हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th फंडामेंटल चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। अब पास्ट एडजस्टमेंट क्या है? बच्चे अभी नया नया क्लास 12th में आए हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है। सर, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब यह है कि कभी पीछे किसी सालों में हमने प्रॉफिट्स जो कमाए थे वो हमने गलत बांट दिए। सर, मतलब पिछले एक सालों में प्रॉफिट गलत कमाए थे, सॉरी गलत बांट दिए थे। यस, तो सर वो तो प्रॉफिट बढ़ गए, वो किताबें बंद हो गई। अब आगे जाके हमें पता चल रहा है ओहो पिछले किसी साल में हमने प्रॉफिट गलत बांटे थे, तो क्या उसको ठीक नहीं करेंगे? ठीक करेंगे। तो इसको अब हम ठीक करेंगे। अब लेकिन आपको ज्यादा इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर 11th क्लास में भी ऐसा होता था कभी कि पिछले सालों के एरर आ जाए तो हम तो वो टॉपिक ही छोड़ देते थे। पर यहां तो कोई छोड़ने का स्कोप नहीं है और बहुत आसान है। आइए मैं आपको समझाता हूं। ये टॉपिक है, ये हमारे पास बुक है, टीएस ग्रेवाल सर की बुक है। इसको थोड़ी देर में आपको समझाएंगे। पहले मैं चलता हूं और आपको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:4:3। एक्स वाई जेड 5:4:3 की रेशियो में प्रॉफिट बांटते थे। दे अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 48,000। पिछले किसी सालों में इनको 48,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था। दे शेयर्ड प्रॉफिट्स इक्वली, मगर उन्होंने इन प्रॉफिट्स को बराबर बांट लिया। तो गलती कर दी। आपको बांटना चाहिए था 5:4:3 में, मगर आपने तो बराबर बांट लिया। तो अब क्या करना है? वो कह रहे अब इस गलती का सुधार करो। एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाओ, एक रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाओ और इस गलती का सुधार करो। नाउ इसका आंसर बनाएंगे और यहां लिखेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब सर रेक्टिफिकेशन नाम से तो हमें डर लग जाता है। रेक्टिफिकेशन मत लिखो, आप लिखो एडजस्टमेंट एंट्री। इसका नाम लिखो एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री, जिससे हमारी जो पार्टनर्स के बीच में गलती है वो ठीक हो जाए, उसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो हमने क्या करना है? हमने पहले जाना है वर्किंग नोट्स में। हम यहां लिखेंगे वर्किंग नोट्स। ठीक है। अब हमने प्रॉफिट गलत बांटे हैं। प्रॉफिट तो बट गए, किसी पार्टनर को ज्यादा मिला होगा, किसी पार्टनर को कम मिला होगा। यही हुआ होगा, क्योंकि जो प्रॉफिट थे हमने तो सारे के सारे एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स में हमने बांट दिए। गलती क्या हुई? मतलब गलत बांट दिए। गलत बांटने का मतलब क्या है? किसी को ज्यादा मिल गया और किसी को कम मिल गया। अब इसको कैसे ठीक करें? तो इसको करने का पहले एक सिंपल तरीका लेता हूं, लॉजिकल तरीका जो आपको समझ में आए। मान लो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। नाउ हमने इनको गलत प्रॉफिट्स दे दिए। हमने इनको गलत प्रॉफिट्स दे दिए। जब हम प्रॉफिट्स देते हैं ना तो हम पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं। हमने इनको क्रेडिट कर रखा है, पार्टनर्स को हमने क्रेडिट कर रखा है। 48,000 के प्रॉफिट थे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी हमारी? दे शेयर्ड प्रॉफिट्स इक्वली। हमने इन सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो इसको बांटेंगे तो ये आएगा 3 1 3, 3 6 18। यानी हमने एक्स को 16,000 दे दिए, वाई को 16,000 दे दिए, जेड को 16,000 दे दिए। मिलना क्या चाहिए था? नाउ करेक्ट प्रॉफिट्स। करेक्ट प्रॉफिट्स का मतलब टू बी क्रेडिटेड, मतलब ये होने चाहिए थे, टू बी क्रेडिटेड। तो सर ये होने चाहिए थे 48,000 डिवाइडेड बाय 12 और फिर जो रेशियो आएगी उसको हमने बांटना है इनटू 5:4:3 रेशियो। तो सर ये आ गया 12 4 48। तो ये मिलना चाहिए था 20,000, इसको मिलना चाहिए था 4 4 16,000 और इसको मिलना चाहिए था 12,000। ठीक है। नाउ अब अगर हम इसको देखें तो हमने क्या किया? पहले हमने कैलकुलेट किया कि हमने उन्हें कितने प्रॉफिट दे दिए हैं।
या कितने प्रॉफिट दे दिए थे, पहले मैंने रॉन्ग प्रॉफिट निकाले कितने दे दिए थे, फिर मैंने निकाला किसको कितने प्रॉफिट मिलने चाहिए थे। अब इन दोनों को देख के मुझे पता लग जाएगा किसको ज्यादा मिला है किसको कम मिला है। तो आइए देखते हैं। इसका मतलब एक्स को 16,000 मिल चुके हैं जबकि उसको मिलने चाहिए थे 20,000। इसका मतलब उसको 4,000 रुपीज कम मिला है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, टू बी क्रेडिटेड। उसका टू बी क्रेडिट 4,000 ज्यादा होना चाहिए था। यहां पर कुछ भी नहीं बचा। y को 16,000 रुपीज मिले थे और मिलने भी 16,000 चाहिए थे, तो y के यहां पर कोई गलती नहीं दिख रही। z को मिले थे 16,000 जबकि z को मिलने चाहिए थे 12,000, तो यानी कि इसको 4,000 रुपए ज्यादा मिल गए, एक्सेस मिल गए। तो टू बी रिवर्स्ड मतलब इसको डेबिट करना है। ठीक है, हमने एक टेबल बनाना है, वर्किंग नोट। दिस इज वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में क्या गलत मिला क्या सही मिला उसको हमने कंपेयर कर लेना है। सिंपल भाषा में कहूं तो मुझे पता लग जाएगा किसको कम मिला है किसको ज्यादा मिला है। जिसको ज्यादा मिला है उससे वापस लेना होता है, यानी कि यहां पर Z के कैपिटल अकाउंट को करना होगा डेबिट, क्योंकि Z को ज्यादा मिला है, Z को ज्यादा मिला था। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती कि Z को ज्यादा मिला था, एक्सेस Z अकाउंट डेबिट, यानी Z से लेना है और X कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 4,000 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। ये लीजिए, खत्म। ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो सर इसका मतलब ये है कि जब भी प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो हमने ऐसा करना है? नहीं बेटे, ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था। धीरे धीरे हमारे एग्जांपल और भी ज्यादा टफ होते जाएंगे, तो हमने इसका और ज्यादा एक बेटर मेथड बनाना है, एक बेटर प्रोसीजर बनाना है, जिससे हम और भी ज्यादा चीजों को ठीक कर पाए। ठीक है, अब मैं आपको इसको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं। ऑल्टरनेटिवली, क्योंकि ये वर्किंग नोट है और वर्किंग नोट आपको जैसे अच्छे लगे बेटे आप वैसे बनाइएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपने वैसे ही बनाना है जैसे मैं बना रहा हूं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसे ही बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपने क्या करना है, एक टेबल बनाना है। इसका नाम होता है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट एंट्री। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट एंट्री। इसमें आपने क्या करना है, कितने पार्टनर्स थे? 3 पार्टनर्स थे और एक फर्म 4 और एक पर्टिकुलर्स, यानी टोटल अब मैं इस जो टेबल के अंदर 5 सेक्शंस बनाऊंगा। आपने मेरी बात को पहले देखना है, उसके बाद आपने नोट करना है। अभी कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। मैंने एक कॉलम बनाया, इसका नाम रखा फर्म। एक कॉलम बनाया फर्म, फिर उसके बाद मैंने बनाए 1 2 और 3। फिर मैंने बनाए 3 पार्टनर्स X Y और Z। उसके बाद एक मेरा कॉलम बन गया पर्टिकुलर्स का। देखते जाइए आराम से। जितने पार्टनर हैं उसमें एक फर्म का कॉलम और एक कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का, यानी अगर 2 पार्टनर हैं तो 4 बनेंगे, 3 हैं तो 5 बनेंगे। अब ये जो आपने पार्टनर्स के कॉलम बनाए थे और जो फर्म के कॉलम बनाए थे, इसके 2 सेक्शन कर दो, डेबिट क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट। और इसको बीच में से ऐसे डिवाइड कर दीजिए। अब ये हमारा टेबल बन गया। ठीक है, तो इस टेबल में क्या करना है, सबसे पहले हमने लिखना है प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो प्रॉफिट आपने गलत बांटे थे सबसे पहले उनकी बात होगी। जो प्रॉफिट आपने पहले बांटे थे, तो मुझे यह बता दो, जब पहले प्रॉफिट बांटे थे तो आपने गलत किया था कि सही किया था? गलत किया था। और हमारी अकाउंटिंग में रेक्टिफिकेशन कहती है कि जो गलत किया था उसको रिवर्स कर दो।
ठीक है, तो आपने समझना है कि आपने इसको रिवर्स करना है, टू बी रिवर्स। जो प्रॉफिट आपने दिए थे वो आपने रिवर्स करने हैं। तो जब हम रिवर्स करेंगे तो क्या करेंगे, प्रॉफिट्स मैंने जब दिए थे तो मैंने पार्टनर्स को क्रेडिट किया था। यह बात मैंने आपको ऊपर लिख के बताई थी कि जब हमने प्रॉफिट्स दिए थे तो मैंने पार्टनर्स को क्रेडिट किया था, लेकिन यह काम गलत हुआ था। और मैंने अभी बताया कि अकाउंटिंग कहते हैं गगन जो भी चीज गलत हो जाए उसको ठीक करने का तरीका रिवर्स कर दो। तो यानी अब मैं डेबिट करूंगा, यानी ये पार्टनर्स को अब मैं डेबिट करूंगा, यानी यहां पर आएगा 16,000, यहां पर आएगा 16,000, यहां पर आएगा 16,000, और जो फर्म का कॉलम है उसमें आएगा क्रेडिट 48,000। अब बच्चे को ये वाला स्टेप समझना है। मैंने क्या किया, मैंने एक टेबल बनाया, टेबल में डेबिट क्रेडिट लिखा, और फिर मैंने कहा जो प्रॉफिट्स आपने पहले बांटे थे, तो प्रॉफिट जब भी हम पार्टनर्स को देते हैं पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, तो जब भी मैंने पार्टनर्स को प्रॉफिट दिए होंगे मैंने उनको क्रेडिट किया होगा। आज मुझे पता चल रहा है कि ये तो गलत हो गया, और अकाउंटिंग कहते हैं गगन गलती का एक ही सुधार है, जो किया था उसको रिवर्स कर दो। काटा पीटी, डिलीट, रबड़ लगाना ये सब हमारे यहां नहीं होता। अकाउंट्स में जो चीज गलत हुई उसको रिवर्स कर दो। तो पहले मैंने क्रेडिट किया था, गलत किया था, तो अब मैं रिवर्स कर दूंगा, मैं डेबिट कर दूंगा। ओ, मैंने इसको डेबिट कर दिया। नाउ सेकंड, अब आपने बांटने हैं करेक्ट प्रॉफिट्स। करेक्ट प्रॉफिट्स का मतलब मैंने यहां लिखा था कि ये प्रॉफिट मैंने देने हैं, टू बी क्रेडिट मतलब मैंने अब क्रेडिट करना है। तो करेक्ट प्रॉफिट्स मैंने बांटने हैं इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। तो हमारे प्रॉफिट्स कितने हैं, हमारे प्रॉफिट्स हैं 48,000, और हम इसे जब बांटेंगे तो हम इसे क्रेडिट करेंगे 20,000, 16,000 और 12,000। खत्म, बस यही गलती थी और खत्म हो गया। अब टोटल करो, 16,000, 20,000, 16,000, 16,000, 16,000, 12,000, और फर्म वाला कॉलम हमेशा हमेशा आपका इक्वल आएगा। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आती जाएंगी। अब क्या हुआ, अब हम देखते हैं। सर यहां पर था 16 और यहां पर था 20, इसका मतलब यहां पर बच गया 4,000। यहां पर सर दोनों में इक्वल था, और यहां पर 16 और यहां पर 12, तो यहां पर बच गया 4,000। अब जिन भी बच्चों की अकाउंटिंग की नॉलेज सही है, अगर मैं उनसे पूछूं अगर ये मेरा एक्स के कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो मेरा यहां पर आया है, दिस इज डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। हमारे अकाउंटिंग में बैलेंसिंग फिगर कहां पर आती है, शॉर्टर साइड पे आती है। मतलब अगर एक्स का अकाउंट मैं अगर बनाता, तो एक्स के अकाउंट में मैंने डेबिट किया 16,000, एक्स के अकाउंट में मैंने क्रेडिट किया 20,000। जब मैं टोटलिंग कर रहा हूं तो मेरी बैलेंसिंग फिगर यहां पर आ रही है 4,000। अब जो टोटलिंग करता हूं तो टोटलिंग में बैलेंसिंग फिगर जहां पर आती है, वो बैलेंस कभी भी वो नहीं कहलाएगा जहां वो आ रहा है। जो डेबिट साइड में आएगा, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब एक्स को क्रेडिट करना है, और जेड में क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है तो हमने इसको डेबिट करना है। यानी इस टेबल में आपको पता चल जाएगा कि जेड का अकाउंट डेबिट करना है और एक्स का अकाउंट क्रेडिट करना है। बच्चे को लगेगा कि सर ऊपर वाला तरीका मुझे ज्यादा आसान लगा, कि जिसकी कैपिटल, जिसको एक्सेस मिला है डेबिट कर दो, जिसको शॉर्ट मिला है उसको क्रेडिट कर दो। नहीं बेटे, हमारी अकाउंटिंग में एक्सेस शॉर्ट की टर्म नहीं चलती। शुरुआत के क्वेश्चन में तुम्हें लग रहा हो सकता है कि सर ये अच्छा था, लेकिन शुरुआत से नहीं चलना, हमने अभी आगे चलना है। तो आगे चलेंगे तो हमें डेबिट क्रेडिट की टर्म्स में ही बातों को समझना है। लॉजिक क्या है, लॉजिक बहुत सिंपल है। आपने पहले प्रॉफिट दिया था, यस सर, क्रेडिट किया होगा पार्टनर्स को, यस सर, तो अब वो गलत हो गया, तो गलत को ठीक करने का तरीका क्या है, रिवर्स करो, यानी पार्टनर्स को डेबिट कर दो। जितना भी पार्टनर्स में डेबिट आएगा ऑपोजिट फर्म में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और फिर बाद में जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे और फर्म को डेबिट कर देंगे। फर्म के अंदर अपने आप बैलेंस जीरो हो जाएगा। एक्स वाई जेड का जब हम टोटल करेंगे तो नीचे कुछ ना कुछ डिफरेंस निकल के आएगा और वो डिफरेंस अपने आप बताएगा कि डेबिट करना है या आपने क्रेडिट करना है। ठीक है। नाउ अब अगर आपने ये मेरा एग्जांपल समझा तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन बुक से करते हैं। हमारी बुक के जो करंट एडिशन है, मेरे पास 2026 एडिशन है और हमारे अकाउंट्स में कभी कुछ बदलता नहीं है। बुक वाले क्वेश्चन को ऊपर नीचे करते हैं, तो आप घबराना मत। कभी भी आप देख रहे हो, आज से 10 साल के बाद भी देख रहे हो ना, तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए और मेरे साथ साथ पहले हम इलस्ट्रेशन नंबर बुक की 50 पढ़ते हैं। ये देखिए, आपके पास बुक होगी, अगर आप बुक से आंसर देख लोगे तो आपको लर्निंग समझ नहीं होगी। आपको ईमानदारी से काम करना है क्योंकि आप सीख रहे हो, तो चिंता मत करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है गगन एक्स वाई जेड शेयर्ड प्रॉफिट्स ऑफ 1,50,000 इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। यानी इन्होंने 2:2:1 में ये प्रॉफिट बांट लिए, लेकिन पार्टनरशिप डीड कह रही थी डिड नॉट स्पेसिफाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन पार्टनरशिप डीड में ये पॉइंट साइलेंट था और हमने पढ़ा है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो प्रॉफिट इक्वल होने चाहिए। वो कह रहे गगन बताओ पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। आप मुझे बताओ कि अब इस गलती का सुधार कैसे किया जाए। मैंने कहा चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले तो हम मेन आंसर में एडजस्टमेंट एंट्री लिखते हैं। तो आपने मेन आंसर में लिखनी होती है एडजस्टमेंट एंट्री। तो मेन आंसर में ना आप एग्जाम में ऐसे प्रॉपरली फॉर्मेट बनाओगे। पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। हम लोग फोलियो का कॉलम बनाते नहीं है। उसके बाद आप यहां पर लिखेंगे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में आप लिखेंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट एंट्री। कोई बात नहीं, पहली बार बना रहे हैं सर, हमें समय लग सकता है, आराम से समय लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉलम पीछे बनाओ फर्म के नाम का, यहां लिखेंगे कॉलम फर्म। हम फर्म अपनी सरलता के लिए लिख लेते हैं इसको, वैसे एक टेक्निकल नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब बच्चे को लगेगा कि सर ने गलती से एप्रोप्रिएशन अकाउंट को एडजस्टमेंट अकाउंट लिख दिया। नहीं बेटे, हमारे अकाउंट्स का एक रूल है कि जब भी कभी पुराने सालों की एडजस्टमेंट मुझे करनी होती है फ्यूचर ईयर्स में, तो एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज किया जाता है। तो बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से घबरा ना जाएं, इसलिए बुक्स कई बार कहती हैं कि गगन छोड़ो फर्म के नाम से लिख दो। मैंने कहा मुझे क्या दिक्कत है, हम फर्म के नाम से लिख देंगे। जेड वाई एक्स, 3 कॉलम बनाने हैं, एक्स वाई और जेड। उससे पहले बनेगा पर्टिकुलर्स, यानी जितने पार्टनर्स हैं प्लस एक फर्म और एक पर्टिकुलर्स। जितने भी पार्टनर्स हैं और जो भी फर्म है उसको हम डेबिट और क्रेडिट में डिवाइड करेंगे। दिस इज डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, आराम से, कोई जल्दी की बात नहीं है। आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आराम से होगा, दूसरी बार कहोगे सर इतना स्लो क्यों। अब लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये वर्किंग नोट्स हैं इसलिए यहां पर कोई ऐसी खास बात नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहां पर लिखा रॉन्ग प्रॉफिट्स। आप लिखना चाहें रॉन्ग प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। रॉन्ग प्रॉफिट्स लिख दो, रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड लिख दो। क्वेश्चन कह रहा था गगन ये प्रॉफिट्स आपने बांट लिए थे इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ये प्रॉफिट आपने बांट लिए थे इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो 1,50,000 को जब मैं 2:2:1 में डिवाइड करूंगा तो 2 + 2 + 1 5 30,000, यानी ये होगा 60,000 और 30,000 और फर्म में आएगा 1,50,000 क्रेडिट। अब सर ये बता दो कि एक्स वाई जेड तीनों डेबिट क्यों किए आपने? एक्स वाई जेड तीनों आपने डेबिट क्यों किए? तो मैंने बताया था ये गलत है। हाँ सर, प्रॉफिट्स मैंने जब दिए थे तो मैंने क्रेडिट किया था पार्टनर्स को, क्योंकि प्रॉफिट मिलते हैं पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है, क्रेडिट किया था।
अकाउंटिंग कहते हैं गगन अगर कुछ गलती हो जाए तो उसको ठीक करने का तरीका क्या है, रिवर्स, तो इसलिए डेबिट करना है। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, करेक्ट प्रॉफिट्स इक्वली बांट दो। तो 50,000 इसे दो, 50,000 इसे दो, 50,000 इसको दे दो, और 1,50,000 यहां पर आप डेबिट में कर दो। टोटल करते हैं सर 60,000, 50,000, 60,000, 50,000, 30,000, 50,000। अब डिफरेंस निकालते हैं। अब मेरे पास क्योंकि डिजिटल पेन है तो मैं कलर को चेंज कर देता हूं। आपने एग्जाम में कोई कलर चेंज नहीं करना, कोई पेंसिल का यूज नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो सर यहां पर आएगा 10,000, यहां पर आएगा 10,000, और यहां पर आएगा 20,000। अब रूल कहता है कि ये जो क्रेडिट में आया तो ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट में आया ये डेबिट होगा, ये डेबिट में आया तो ये क्रेडिट होगा। यानी कि हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स को डेबिट करो, वाई को डेबिट करो, जेड को क्रेडिट करो। यानी एक्स की कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जेड का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये 10,000, ये 10,000, और ये 20,000 बीइंग रेक्टिफिकेशन या एडजस्टमेंट एंट्री मेड, जो नरेशन आप लिखना चाहें चलेगी। सर क्या ये पार्टनर्स के बीच में डेबिट क्रेडिट होके खत्म हो जाएगा? यस, हमेशा पार्टनर्स के बीच में डेबिट क्रेडिट आएगा, जितना डेबिट आएगा उतना ही क्रेडिट आएगा। मुझे बताइए क्या ये डिफिकल्ट था? सर ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। अगर तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है तो शायद इसलिए कि अभी तुमने पहली बार इसको पढ़ा है। हम 2 4 5 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब सर हमारी बुक क्या कहती है? अब देखिए हमारी बुक क्या कहती है। हमारी बुक कहती है कि गगन सबसे पहले तो टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। ये जो क्या लिखा है छोड़ दो। वो कह रहे गगन हमारे पास इन गलतियों को सुधारने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें, जो मैंने अभी आपको सिखा दी, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें, या फिर हम बहुत सारी एडजस्टमेंट एंट्री पूरा लंबा प्रोसीजर फॉलो करें। तो हम हमेशा पहले वाला ट्रीटमेंट ही किया करते हैं। अच्छा ना, मैं इसको हटा देता हूं। बच्चा कहेगा कि सर बुक में गलत था। मैं ये कह रहा हूं कि आपको एग्जाम में पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक की थ्योरी नहीं आती। मैं पढ़वा भी देता हूं। देखो यहां लिखा है कि अगर पास्ट फाइनेंशियल ईयर्स रेक्टिफाइड इन द करंट ईयर आर पास्ट एडजस्टमेंट, यानी पिछले सालों के प्रॉफिट आपने अगर गलत निकाले थे, अब हम उनको ठीक कर रहे हैं। हमारे पास 2 तरीके हैं। हमने अभी एक तरीका सीखा कि हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के लिए ना आपको एक एडजस्टमेंट टेबल बनाने की सलाह दी जाती है। हालांकि मैंने आपको करके दिखाया कि छोटी एडजस्टमेंट हो तो आप बिना टेबल के कर सकते हैं, लेकिन टेबल बनाने की सलाह दी जाती है। टेबल के अंदर जितने पार्टनर्स होंगे प्लस एक फर्म का कॉलम बनता है। फर्म के कॉलम के अंदर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिखा जा सकता है। एक हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम बनता है। यहां डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट इस तरीके से आएगा। अंदर की आइटम जो है ये आप सीख जाओगे कि कैसे इसको डालना है। उसके बाद बुक ने अपने तरीके से एक प्रोसीजर समझाया है कि गगन स्टेप ये लिखो, वो लिखो, ये लिखो, वो लिखो। मैंने कहा कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर इसी टेबल से आपको बैलेंस की मदद से पता लग जाएगा कि जो एंट्री हमारी बननी है वो आपको पता लग जाएगी। बस जब आप इसको टोटल करते हैं तो डिफरेंस अगर यहां आएगा तो क्रेडिट होगा और यहां आएगा तो डेबिट होगा। इसमें कभी भी कोई डिफरेंस नहीं आता। हालांकि बुक ने टेबल के हिसाब से एंट्री नहीं लिखी, उन्होंने बिना टेबल वाले हिसाब से एंट्री लिख दी है। और मैं आपको जो सिखा रहा हूं वो मैं आपको टेबल की हेल्प से सिखा रहा हूं, ठीक है। आज एक काम करते हैं, आज हम यहीं पर रुक जाते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी और आगे प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी मेरा सुझाव यही है कि जो मैंने आपको आज समझाया है आप उसको केवल उतना ही कीजिए।
सर अगर एक आधा क्वेश्चन हमें मिल जाता तो कोई बुराई नहीं है। मैंने कहा हाँ बुराई तो कोई नहीं है, एक आधा क्वेश्चन आपको देख के दे देते हैं। अनसॉल्व क्वेश्चंस पर चलते हैं और अनसॉल्व क्वेश्चन में देखते हैं कि शायद कुछ मिल जाए। हम्म, वेरी गुड। अब देखो, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल ये क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि रिया, मोना, निशा शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, यानी इन्होंने प्रॉफिट्स 3:2:1 में बांट लिए। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 140, 84, 1,06,000। वो कह रहे गगन सर हमें तो गलती 1 साल के बाद नहीं 3 सालों के बाद पता चली, तो आप इन 3 सालों का टोटल निकालेंगे, इन 3 सालों का टोटल कर लेंगे और फिर टोटल करके आपने जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया था वो और जो करेक्टली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था वो, आपकी एडजस्टमेंट रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी। आंसर आपके सामने है, यानी ये परफेक्टली मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूं। ओके ठीक है, एक तो आप 57 नंबर इलस्ट्रेशन होमवर्क में करेंगे और अभी कोई और क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में नहीं दूंगा क्योंकि उसमें फिर धीरे धीरे कुछ पॉइंट्स आएंगे, तो मैं अभी कुछ और क्वेश्चन करवाऊंगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 57 होमवर्क है। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियोस चाहिए तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है gagankapoorclasses.com। तो आपने करना क्या है, मेरी वेबसाइट पे जाइए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और वहां आपको प्रॉपरली सारा का सारा कोर्स स्ट्रक्चर फॉर्मेट में मिल जाएगा। आपके कोई दोस्त हो उनसे भी कहिए, उनको भी मिल सकता है। क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, सीए कर रहे हैं, फाउंडेशन में है, इंटर में है, सीएमए फाउंडेशन इंटर में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, आईपी कॉलेज में है, तो सभी इन बच्चों को हम कॉमर्स की क्लासेस देते हैं। और ये हमारी पर्टिकुलर जो सीरीज है ये क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। और ये बताना पड़ता है कि बेटे वीडियोस देख रहे हो, थोड़ा कमेंट करके हमारे साथ कम्युनिकेट किया करो कि आपको कैसा लगा, समझ में आया, अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब किया करो, अपने अड़ोस पड़ोस में जो लोग कॉमर्स कर रहे हैं उन्हें बताया करो कि एक हमारे सर जी हैं, हो सकता है कि वो आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, मैं इसके आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आपको वीडियो आगे नहीं मिलते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि आपको वेबसाइट पर जाना होगा, वेबसाइट पे आपको वहां पर मिल जाएंगे। वेबसाइट एक प्रॉपर मेथड होता है, वहां पर हम आपके साथ नोट्स भी शेयर कर पाते हैं, प्रॉपरली वहां स्ट्रक्चर्ड वे में हम आपके साथ काम कर पाते हैं। चलिए टाटा, बाय बाय, सी यू। चैनल सब्सक्राइब करना, दोस्तों को बता देना।